हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एडू पिकनिक विद अमित। इस वीडियो में हम लोग आज अ टाइगर इन द जू पोएम जो कि लेस्ली नॉरिस ने लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। बात करते हैं पोएम के थीम की। इस पोएम में हम ये देखेंगे कि कैसे एक टाइगर अपने आप को कितना ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करता है और उस टाइगर को भी देखेंगे जो कि अगर जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता। तो आइए शुरू करते हैं पोएम। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. वो ब्राइट कलर्ड स्किन वाला जिसके बॉडी पे स्ट्राइप्स हैं और वो स्टॉक कर रहा है छोटे छोटे कदमों के साथ, क्योंकि उसका जो केज है ना वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। वो इतना छोटा है उसका केज कि वो प्रॉपरली वॉक भी नहीं ले सकता है और वो उस केज में बंद है। यहाँ पे लिखा है ना कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो यहाँ पे जो पैड्स हैं वो उसके पॉज हैं, टाइगर के पॉज हैं, और वो जब चल रहा होता है तो उसको उसकी आवाज़ों को, उसके कदमों की आवाज़ को कोई सुन नहीं सकता, क्योंकि वहाँ यहाँ पे उसके पैड्स, उसके पॉज को वेलवेट जितना सॉफ्ट बताया गया है। और फिर लिखा है ना कि इन हिज क्वाइट रेज, यहाँ पे किस तरह से वो टाइगर अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ चुपचाप वॉक कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, वो एक केज के अंदर है। इस स्टैंजा के राइमिंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज, तो यहाँ पे जो स्ट्राइप है वो किसी से राइम नहीं कर रहा है और केज और रेज राइम कर रहे हैं, और यहाँ पे क्वाइट जो है वो भी किसी से राइम नहीं कर रहा है। तो स्ट्राइप्स के लिए ए, रेज और केज के लिए बी और क्वाइट के लिए सी। बात करें फिगर्स ऑफ स्पीच की तो पहला फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे टाइगर के लिए इट यूज होना चाहिए लेकिन ही यूज हो रहा है, मतलब उसको एज अ पर्सन दिखाया जा रहा है, दैट्स वाई पर्सोनिफिकेशन। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है मेटाफर। यहाँ पे उसके पैड्स को मतलब पॉज को पैड बताया गया है, पैड्स ऑफ वेलवेट। तो यहाँ पे दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। तीसरा जो है फिगर ऑफ स्पीच वो आप कह सकते हो इमेजरी, क्योंकि आपने इमेजिन, जब स्टैंजा आपने पढ़ा तो आपने इमेजिन कर लिया कि हाँ एक छोटा सा केज होगा, उसके अंदर एक टाइगर वॉक कर रहा होगा छोटे छोटे कदमों के साथ, तो कहीं ना कहीं आपने अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट किया, दैट्स वाई इमेजरी। और चौथा इसमें आप ले सकते हो फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि यहाँ पे दो ऑपोजिट एडजेक्टिव्स क्वाइट और रेज, ये दोनों ऑपोजिट एडजेक्टिव्स हैं तो इनको यूज किया गया है, दैट्स वाई यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। यहाँ पे लेस्ली नॉरिस हमको लेकर के चलते हैं जंगल में। उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में जू दिखाया और अब वो हमको जंगल में लेकर के चलते हैं और ये बताते हैं कि अगर टाइगर फ्री होता तो वो खुद को छिपा लेता उन लंबे लंबे घासों के पीछे, जिससे कि वो आराम से अपने शिकार डियर का शिकार कर लेता, उसको हंट कर लेता। तो बेसिकली यहाँ पे जो पोएट है ना वो हमको रियलिटी दिखाना चाहता है कि जो फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा टाइगर को जिस तरह से वो उस केज के अंदर है, वो रियलिटी तो है ही नहीं। रियलिटी तो ये है कि उसे जंगल में होना चाहिए और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो कहीं ना कहीं मेंटेन करता हुआ टाइगर अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा होता। फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट यहाँ पे आप देखोगे स्लाइडिंग थ्रू से लेकर के अगर हम डियर पास तक की बात करें तो वहाँ पे जो लाइन है ये है तो एक ही सेंटेंस, बट ये कंटिन्यू हुआ है 2 से 3 लाइन में, वो भी बिना किसी ब्रेक के। तो पहला जो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है वो है एंजैम्पमेंट और दूसरा इमेजरी, क्योंकि जब ये पोएट ने बताया लर्किंग इन शैडो तो कहीं ना कहीं हमने इस चीज़ को इमेजिन कर लिया कि हाँ वो छुप रहा होगा उन घास के पीछे और वो अपने डियर का मतलब हंट करने का वो वेट कर रहा होता। तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है, दैट्स वाई इमेजरी। और अच्छा राइमिंग स्कीम अगर इसकी देखें तो यहाँ पे शैडो किसी से राइम नहीं कर रहा है, ग्रास और पास राइम कर रहा है, होल भी किसी से राइम नहीं कर रहा है, तो शैडो के लिए ए, ग्रास और पास के लिए बी और होल के लिए सी। तो राइमिंग स्कीम हो गई इसकी ए बी सी बी। नेक्स्ट स्टैंजा,
He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. लेस्ली नॉरिस वापस से हमको उसी टाइगर के बारे में बताते हैं जिसको कि एक्चुअली जंगल में होना चाहिए। तो वो जंगल में अगर होता तो इस समय ही शुड बी स्नार्लिंग, वो आवाज़ें निकालता हुआ जो भी उस जंगल का एज है, मतलब जो जंगल का जो आउटस्कर्ट्स होता है जहाँ पे घर होते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो खुलेआम, लिखा है ना बेयरिंग, खुलेआम, हिज वाइट फैंग्स, अपने सफ़ेद दांत, और हिज क्लॉज, अपने पंजों के नाखून को दिखाता हुआ वो पूरे विलेजर्स को टेरराइज कर रहा होता, उन्हें डरा रहा होता। तो इस तरह से पोइट ने वापस से उस टाइगर की बात की है जिसको कि जू में नहीं जंगल में होना चाहिए। बात करेंगे राइमिंग स्कीम की, तो यहाँ पे हाउसेस राइम नहीं कर रहा है, एज और विलेज, क्लॉज भी राइम नहीं कर रहा है, तो हाउसेस के लिए ए, एज विलेज के लिए बी बी, और क्लॉज के लिए सी, सो ए बी सी बी। बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच की, तो एंजाम्बमेंट वापस से इसमें इस स्टैंजा में है, क्योंकि ही शुड से लेकर के एज तक अगर आप देखो तो वो एक ही सेंटेंस है लेकिन 2 लाइन में कंटिन्यू हुआ है, वो भी बिना किसी ब्रेक के। तो यहाँ पे एंजाम्बमेंट है, और ओनोमेटोपिया है क्योंकि यहाँ पे साउंड यूज हुआ है स्नार्लिंग, तो दैट्स व्हाई ओनोमेटोपिया। तो ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच इस स्टैंजा में। नेक्स्ट स्टैंजा, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. यहाँ पे पोइट वापस रियलिटी की तरफ, मतलब फिलहाल में जो जू वाली रियलिटी है उस तरफ आता है, और ये बताता है कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, वो जो टाइगर है ना उसे होना चाहिए था जंगल में, लेकिन वो इस समय वो उस कंक्रीट सेल में लॉक्ड है, और हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, मतलब वो जो टाइगर और उसका जो खौफ, वो दोनों ही उस बार के पीछे हैं, उस कंक्रीट सेल के अंदर हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो बस स्टॉक कर सकता है अपने उस केज के अंदर ही, इग्नोरिंग विजिटर, विजिटर को इग्नोर करता हुआ, क्योंकि वो जानता है कि वो टेरराइज नहीं कर सकता उनको, वो कुछ नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता, दैट्स वाई वो सिंपली इग्नोर करता है और अपने उस केज में स्टॉक कर रहा होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच के पहले राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। तो कंक्रीट सेल, सेल राइम नहीं कर रहा है, बार्स, विजिटर्स ये दोनों राइम कर रहे हैं, केज राइम नहीं कर रहा है, सो अगेन ए बी सी बी। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में यूज हुआ है, अगेन टाइगर के लिए इट यूज होना चाहिए लेकिन ही यूज हो रहा है, उसको एज अ पर्सन यूज किया है। और एलिटरेशन क्योंकि बिहाइंड बार्स बी बी, दोनों ही बी बी लेटर से शुरू हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे एलिटरेशन। लास्ट स्टैंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। इस स्टैंजा में पोइट हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि टाइगर जो है वो काफ़ी सैड है। अब क्यों सैड है, क्योंकि हमने तो पोएम पढ़ ही लिया, हमें तो समझ में आ गया कि उससे होना कहाँ चाहिए और वो है कहाँ पे, तो सैड होना लाजमी है। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसे रात में उन कार्स के सायरन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि रात को पेट्रोल कर रहे होते हैं, गार्ड कर रहे होते हैं, और जो टाइगर है ना वो स्टेयर कर रहा होता है अपनी ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकती आंखों से उन चमकते सितारों को आसमान में देख रहा होता है, और कहीं ना कहीं पोइट के अकॉर्डिंग वो अपने थॉट्स को, जो उसके सैड थॉट्स हैं, जो उसका डर है, जो उसका हेल्पलेसनेस है, वो उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और राइमिंग स्कीम देखें अगर इस स्टैंजा की, तो अगेन नाइट किसी से राइम नहीं कर रहा, कार्स, स्टार्स और आइज भी किसी से राइम नहीं कर रहा है, तो नाइट ए, कार्स और स्टार्स के लिए बी बी, आइज के लिए सी, तो ए बी सी बी। इंजैम्बमेंट फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि एंड स्टार से लेकर के ब्रिलियंट स्टार्स तक देखो तो ये लाइन सेंटेंस एक ही है लेकिन 2 लाइन में कंटिन्यू हुआ है बिना किसी ब्रेक के, तो इंजैम्बमेंट और एलिटरेशन है, क्योंकि ही हियर्स, तो एच एच दोनों ही एच एच से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे एलिटरेशन है। आई होप आपको ये पोएम काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आ गया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा।